पुष्पा ठान लेता है कि वह थूंग थूंग से चिराग छीन के रहेगा। थूंग थूंग बहुत खुश था। उसके पास बहुत सारी दौलत थी। उसके पास जादुई चिराग और उड़ने वाला कालीन भी था। गांव के लोग उसकी इज्जत करते थे। एक शाम थूंग थूंग अपने कालीन पर बैठकर आसमान में उड़ रहा था। तभी पुष्पा उसके घर में घुस गया। उसे जादुई चिराग मिल गया। वह चिराग उठाकर अपने घर भाग गया। घर पहुंचते ही उसने चिराग रगड़ा। अगले ही पल जीनी बाहर आया और बोला, क्या चाहिए मेरे राजा? पुष्पा बोला, मुझे गांव का सबसे अमीर आदमी बना दो। तुरंत उसके घर में सोने और हीरों के ढेर लग गए। यह देखकर पुष्पा बहुत खुश हुआ। उधर थूंग थूंग घर लौटा तो उसका चिराग गायब था। वह पूरे गांव में चिराग ढूंढने लगा। उसने गांव वालों से पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। चिराग नहीं मिलने पर थूंग थूंग बहुत दुखी हो गया। कुछ दिन बीत गए। पुष्पा का लालच बढ़ता गया। वह गांव वालों पर अपना रौब जमाने लगा। लोग उससे डरने लगे। अब उसे सिर्फ अमीर नहीं बल्कि सबसे ताकतवर बनना था। एक दिन थूंग थूंग गांव में घूम रहा था। तभी उसकी नजर पुष्पा पर पड़ी। पुष्पा के हाथ में वही जादुई चिराग था। थूंग थूंग समझ गया कि चिराग उसी ने चुराया है, लेकिन थूंग थूंग ने गुस्सा नहीं किया। वह पुष्पा के पास गया और बोला, मुझे हैरानी होती है, तुम्हारे पास जादुई चिराग है लेकिन तुम अभी तक दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान नहीं बन पाए। यह सुनते ही पुष्पा के मन में लालच जाग गया। उसने तुरंत चिराग रगड़ा। जीनी बाहर आया और बोला, क्या चाहिए मेरे राजा? पुष्पा बोला, मुझे इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बना दो। जीनी बोला, जैसी आपकी आज्ञा। अचानक तेज रोशनी फैली। पुष्पा का शरीर बदलने लगा। कुछ ही पलों में वह एक विशाल और खतरनाक जीनी बन गया। पुष्पा अपनी नई ताकत देखकर जोर जोर से हंसने लगा। तभी थूंग थूंग मुस्कुराया और बोला, पुष्पा, तुम दुनिया के सबसे शक्तिशाली जीनी तो बन गए, लेकिन जीनी की जगह इस दुनिया में नहीं होती। उसकी जगह चिराग के अंदर होती है। अगले ही पल वह चिराग के अंदर कैद हो गया।